एक खास चीज़ को लेकर भिलाई जो है चर्चे में है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। और इस बार ये भगवान बुद्ध की चर्चा पूरे भिलाई में, छत्तीसगढ़ में हो रही है। तो भारत भ्रमण में जब भंते जी यहाँ आए, वर्षावास में उनके यहाँ रुके, तो उन्होंने जब मूर्ति को देखा तो इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए, तो उन्होंने पूछा कि ये मूर्ति हमको भी चाहिए और 1 महीने के अंदर चाहिए। तो मुझे कॉल आया। भगवान बुद्ध की ये प्रतिमा है जो श्रीलंका जाने वाली है। और भगवान बुद्ध की प्रतिमा निर्माण करने का जो अवसर मुझे मिला, मैं भगवान बुद्ध की कृपा मानता हूं। और जब मैंने इस मूर्ति को निर्माण चालू किया था तो उस समय ऐसा लगता था कि हम लोग खाना पीना सब भूल गए थे, सिर्फ जैसे बुद्ध ने कहा है। भिलाई शहर की चर्चा वैसे तो देश और छत्तीसगढ़ पूरे राज्य में होती ही है, पर कई बार जो है विदेशों में भी भिलाई शहर की चर्चा होती है। इस बार भी एक खास चीज़ को लेकर भिलाई जो है चर्चे में है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। इसलिए है क्योंकि यहाँ की जो बनाई गई मूर्ति है भिलाई में, सुपेला भिलाई लक्ष्मी नगर वार्ड क्रमांक 10 में एक मूर्ति बनाई जा रही है। वो मूर्ति जा रही है श्रीलंका, यानी कि विदेश में। और कौन बना रहा है, क्यों बना रहा है और कैसे भिलाई शहर के एक मूर्तिकार एवं पार्षद को इसका ऑर्डर मिला श्रीलंका से, ये भी जानेंगे। और इन सब सारी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पार्षद मूर्तिकार चंद्रशेखर गवई जी भी मौजूद हैं। और वो आप मूर्ति भी देखिए, भगवान बुद्ध की ये प्रतिमा है जो श्रीलंका जाने वाली है। और जल्द ही ये 1 या 2 दिन बाद पैकिंग होगी और पैकिंग होने के बाद इसे श्रीलंका भेज दिया जाएगा। इसके पीछे की कहानी क्या है, कैसे इन्हें ऑर्डर मिला, कौन दिया और क्यों ये मूर्ति बना रहे हैं, किस विशेष चीज़ के लिए ये मूर्ति जा रही है श्रीलंका, वो भी इनसे जानेंगे। और कितना दिन लगा, लगभग सारी चीज़ें। सबसे पहले तो स्वागत है आपका केपी न्यूज़ में। सबसे पहले मैं केपी न्यूज़ का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और दर्शकों का भी। दर्शकों का इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ और भिलाई, जैसे अभी आपने बताया कि भिलाई चर्चा का विषय रहता है हर किसी कोई न कोई मामले को लेके। और इस बार ये भगवान बुद्ध की चर्चा पूरे भिलाई में, छत्तीसगढ़ में हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा आपने जानना चाहा कि मूर्ति का ऑर्डर कैसे मिला और ये कब जाएगी, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे एक मित्र हैं जीडी राउत जी, मैंने 1.5 साल पहले इनको एक भगवान बुद्ध की प्रतिमा बना के दी थी। तो भारत भ्रमण में जब भंते जी यहाँ आए, वर्षावास में उनके यहाँ रुके, तो उन्होंने जब मूर्ति को देखा तो इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए, तो उन्होंने पूछा कि ये मूर्ति हमको भी चाहिए और 1 महीने के अंदर चाहिए। तो मुझे कॉल आया और कहा गया कि भंते जी बाहर से आए हुए हैं श्रीलंका से और ये चर्चा करना चाहते हैं। तो मैं पार्षद हूँ, मुझे समय का थोड़ा सा लगा, फिर भी बोले एक बार आप चर्चा कर लीजिए। जब मैंने उनकी चर्चा की, उनकी बात सुनी, तो मुझे अपने आप में ऐसा लगा कि इतना बड़ा अवसर भिलाई छत्तीसगढ़ को मिल रहा है, जो विदेश में मेरी मूर्ति जा रही। तो फिर इनसे मेरी चर्चा हुई, तब मैंने इस मूर्ति को 1.25 महीने के अथक मेहनत से, मैं और हमारे मित्र हैं उत्तर कुमार साहू जी जो मॉडल आर्टिस्ट हैं, हम लोग साथ में टीम वर्क में काम करते हैं। तो इस मूर्ति को हमने 1 महीने में बनाया और अभी लगभग 5-7 दिन से इसकी फिनिशिंग पेंटिंग करके ये मूर्ति अभी कंप्लीट हो चुकी है। जी, दर्शकों को थोड़ा सा बताइएगा कि ये मिट्टी से बनी है, इसकी बनावट किस तरीके से की गई है और क्या क्या इस्तेमाल किया गया है, ये सब सारी चीज़ें। सबसे पहले तो किसी मूर्ति को बनाने के लिए हमें मॉडल बनाना पड़ता है। मॉडल जब ओके हो जाता है, जब पार्टी कह देती कि हाँ ये एकदम सही है, उसके बाद इसकी डाई बनती है। डाई बनने के बाद कास्टिंग का कार्य किया जाता है। कास्टिंग करने के बाद ये अलग अलग पार्ट्स में निकलती है, उसके बाद इसे ज्वाइंटिंग करके फिनिशिंग का पूरा काम किया जाता है। जी, तो ये श्रीलंका जा रही है, तो क्या कुछ विशेष है इस मूर्ति को यहाँ से बनवाने के लिए बनवाया गया है और मंगवाया गया है वहाँ, तो क्या कुछ विशेष है इसके पीछे? जैसा कि मुझे जानकारी है, श्रीलंका में बहुत बड़ा आयोजन होता है जुलाई में, तो इसीलिए ये मूर्ति का 1 महीने के अंदर निर्माण कर वहाँ मंगवाने का प्रयास किया गया है। और मेरे ख्याल से आज ये मूर्ति पैक हो जाएगी और कल ये रवाना हो जाएगी अपने गंतव्य स्थान पे। जी, लगातार आप मूर्तिकार के तौर पे आप तो काफ़ी लंबे समय से मूर्तियाँ बना रहे हैं। इस मूर्ति और बाकी मूर्ति अब तक आपने जितने जीवन में मूर्तियाँ बनाई हैं, इनसे किस तरह का लगाव रहा इस मूर्ति को लेकर? और जब इस मूर्ति को आप बना रहे थे तो क्या भाव था, क्या मन में चल रहा था, और आपके जीवन में इस मूर्ति की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, ये तो मैं कहना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में लाखों कलाकार होंगे और भारतवर्ष में भी होंगे, परंतु भगवान बुद्ध की प्रतिमा निर्माण करने का जो अवसर मुझे मिला, मैं भगवान बुद्ध की कृपा मानता हूँ। और जब मैंने इस मूर्ति को निर्माण चालू किया था तो उस समय ऐसा लगता था कि हम लोग खाना पीना सब भूल गए थे, सिर्फ जैसे बुद्ध ने कहा है कि मैं मार्ग दिखा सकता हूँ, उनके मार्ग पर चल के ये 1 महीने में मूर्ति तैयार हुई और आपके सामने आज कंप्लीट खड़ी है। भिलाई वालों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्रतिमा को लेकर चर्चा की, अखबार में भी आए, मीडिया वाले भी आए, ओके, भिलाई वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे एक मूर्तिकार के नाते, क्या संदेश? भिलाई वासी और छत्तीसगढ़ वासी को मैं यही कहूँगा कि कला एक ऐसी चीज़ है जो छीनी नहीं जा सकती, घुमाई नहीं जा सकती, ख़त्म नहीं होती। कला को आप जितना बांटोगे उतनी वो बढ़ती है। इसी भावनाओं के साथ मैं भिलाई वासी छत्तीसगढ़ से निवेदन करता हूँ कि कलाकार छोटा हो चाहे बड़ा हो, कलाकार होता है और कलाकार की कोई जाति नहीं होती। इस प्रकार भगवान बुद्ध
कृत्रिम मूर्ति बनाने का जो हमने प्रयास किया, और भी हमारे यहाँ बहुत सारे अभी मेरे पास लगातार ऑर्डर आ रहे हैं कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनाना है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा था युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, और इसी पे मैं काम कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरीके से भिलाई एक बार फिर विदेश में नाम उसका होने वाला है, इसलिए होने वाला है क्योंकि भिलाई शहर के एक पार्षद और एक मूर्तिकार श्रीलंका के लिए बुद्ध भगवान की प्रतिमा बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि बुद्ध भगवान को लेकर श्रीलंका में एक बहुत बड़ा बुद्ध उत्सव होता है, और उसी उत्सव में वहाँ के जो कुछ लोग हैं, जो उनके अनुयायी हैं, वो मिलकर एक समिति बनाकर इस प्रतिमा की स्थापना भी करेंगे और वहाँ पर उत्सव में इस प्रतिमा को शामिल करेंगे और उस उत्सव को मनाएंगे। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मूर्ति और ये प्रतिमा कैसे लगी, और जो मूर्तिकार हैं चंद्रशेखर गवई जी, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या राय रखना चाहेंगे, क्योंकि उनको ये मौका मिला है कि उनके हाथ से बनी प्रतिमा जो है श्रीलंका में स्थापित होने जा रही है। तो क्या कमेंट करेंगे ज़रूर रखिएगा, और बाकी अपडेट्स के लिए केपी न्यूज़ के साथ बने रहिए। शुक्रिया।